हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग लाए हैं ब्लड रिलेटेड टर्म्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ और नए नए टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि हम लोग पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब हो गया जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ को कॉज कर रहा है। फिर आती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि हम उस इंसान को देते हैं जिसको कैंसर है, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए, जो इससे कि वो कैंसर के खिलाफ ईजिली लड़ पाए। फिर इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब होता है जब भी हम कुछ भी इनपुट करते हैं वेन के अंदर तो उसे इंट्रावेनस कहते हैं। ल्यूकोसाइट एक तरह का वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं। लीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्वार्ट। क्वार्ट भी एक यूनिट है, लीटर भी एक यूनिट है, ये दोनों एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होते हैं। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक तरीके का वाइट ब्लड सेल होता है। 5 तरीके के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट थ्री टाइप्स के होते हैं: टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। T cells attack and destroy virus infected cells, foreign tissues, and cancer cells. B cells produce antibodies that help destroy foreign substances. Natural killer cells destroy cancer cells and virus infected cells. फिर आती है माइक्रो एंजियोपैथी। जब हमारी बॉडी में ऑर्गन्स के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनमें क्लॉटिंग होने लग जाए तो उसे बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रोलीटर क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा ड्रॉप ऑफ ब्लड, जैसे कि 1/1,00,000 लीटर ऑफ ब्लड। जब कोई भी हम ब्लड टेस्ट ले रहे होते हैं तो उसमें अगर हम माइक्रोलीटर लेते हैं तो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड माइक्रोलीटर कहलाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? ये एंटीबॉडी हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो बाहर से हम लोग इस एंटीबॉडी को अंदर अपनी बॉडी के अंदर पुट करते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन चुकी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और हमारी बॉडी का एंटीबॉडी लेवल नॉर्मल हो जाता है। फिर मोनोसाइट, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। न्यूट्रोफिल एक मैच्योर वाइट ब्लड सेल है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है। न्यूट्रोफिल को सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और सेक्स वीक कहा जाता है। फिर पीटीएचए, स्मॉल एरिया द पिन पॉइंट ब्लीडिंग। हमारी बॉडी में जब छोटे छोटे पिन पॉइंट जैसे ब्लीडिंग होने लग जाए तो उसे हम पीटीएचए कहते हैं। वो जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट कम होने लग जाता है इसकी वजह से हो सकता है। फ्लेबोटॉमी, जब हम किसी की वेन से ब्लड को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है फ्लेबोटॉमी, द रिमूवल ऑफ ब्लड फ्रॉम वेन। पिकोग्राम्स, बहुत छोटी यूनिट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा एक्सचेंज में हम लोग ब्लड को फिल्टर कर देते हैं एक मशीन के द्वारा, जो कि प्लाज्मा को रिप्लेस और निकाल देती है, और फिर हम लोग दूसरे हेल्दी बॉडी के प्लाज्मा से उसे रिप्लेस कर देते हैं। फिर प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस कब देते हैं? जब हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब हम इस प्रोसेस को करते हैं, जिससे हम लोग एंटीबॉडी कंटेनिंग प्लाज्मा को अलग कर देते हैं और दूसरे सब्सटीट्यूट प्लाज्मा से बदल देते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसे कुछ नए टर्म्स फिर से लेके आएंगे। थैंक यू।